गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज का टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो ये कह रहा है कि ये कार्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding number first minor segment and number second major sector। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि हम फिगर को देखें तो ये हमारा एक सर्किल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जिसका सेंटर है O, ये रेडियस 10 सेंटीमीटर रेडियस, ये सपोज करें ये हमारा है रेडियस 10 cm, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है एट द सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से हमें निकालना है माइनर सेगमेंट यानी ये कार्ड, ये यदि कार्ड हमारा है ए एंड बी, तो ए बी से फॉर्म जो भी कार्ड है, ए बी कार्ड से जो भी हमारा एरिया सबटेंड है, ये एरिया पूछ रहा है, यानी दिस एरिया इज कॉल्ड सपोज करें यहाँ हम एक पॉइंट पी ले लें तो ए पी बी, ये जो भी एरिया है ये एरिया हमारा है माइनर सेगमेंट। इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर फर्स्ट हम निकालें ए पी बी, एरिया ऑफ ओ ए पी बी, एरिया माइनर सेगमेंट। नंबर फर्स्ट हम यदि देखें तो हम निकाल रहे हैं माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया को ओ ए पी बी एरिया से यदि सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारा एरिया निकल के आ जाएगा, यानी ए पी बी, ये एरिया फाइंड आउट होगा। तो अब यदि हम देखें तो एरिया ऑफ ए ओ पी बी, एरिया ऑफ ए ओ पी बी इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी यदि हम देखें तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका बेस यदि देखें तो ये भी 10 है और परपेंडिकुलर भी हमारा 10 है, तो ये हमारा हो गया 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। यहां से वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ गया 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/2 बेस यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 10 हाइट, ये कैंसिल हो गया 5, यानी ये आ गया 50 और यहाँ हमारा कितना आ गया, तो ये हो गया 314 डिवाइडेड बाई 4 माइनस
50 इक्वल टू देखें तो ये हो जाएगा 7 तो ये हम यदि देखें तो 314 डिवाइडेड बाई 4 ये कैंसिल आउट होके ये हो गया हमारा 78.5 माइनस 50 यानी ये आया हमारा 28.5 cm स्क्वायर। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। दिस इज फॉर्म्ड बाय ए कार्ड ऑन द इन द सर्किल। किसी भी कार्ड से सर्किल पर, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कार्ड द्वारा सर्किल पर जो एरिया कट आउट होता है वो एरिया, दैट एरिया इज कॉल्ड सेगमेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एपीबी सेगमेंट, एरिया ऑफ एपीबी निकल के आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सेकेंड यदि हम देखें मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यदि निकालना चाहते हैं तो सिंपल है। सेकेंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी ये यदि इस पर हम कोई एक पॉइंट पुट अप कर दें एज, तो ये हमें एरिया निकालना है ASB, यानी एरिया ऑफ ASB इज इक्वल टू, तो यहां से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ ASB माइनस नहीं एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ APB। यदि हम माइनर सेगमेंट का यदि एरिया हो, एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। यानी ये एरिया ऑफ APB, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यदि हमें निकालना है तो ये एरिया निकालना है, ये एरिया, ध्यान रहे ये एरिया ही होना चाहिए, ये ओनली दिस एरिया इज कॉल्ड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो इस सेक्टर की एरिया निकालने के लिए दो तरीका अपनाया जा सकता है। यहाँ एरिया ऑफ द होल सर्किल माइनस एरिया ऑफ APB नहीं, एरिया ऑफ, यहां हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, यानी माइनर सेक्टर के एरिया जो अभी हम यहां निकाले थे, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, किसके लिए? एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए। तो उसी तरह से हमें यहाँ यदि सेक्टर का निकालना है तो या तो हम ये निकाल लें, अदरवाइज हम इसको दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं। इसका एरिया यदि हमें निकालना है तो हम ये देख रहे हैं कि 90 डिग्री का एरिया तो इस कार्ड द्वारा फॉर्म हो रहा है एट द सेंटर। जो रिमेन एरिया है यानी ये है 270, एरिया है 270 डिग्री का जो कवर्ड एरिया है, दैट कवर्ड एरिया इज कॉल्ड मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हेंस हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। यानी इसको हम कैंसिल करें तो ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4, तो ये आ गया 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी ये आ गया 3/4
मल्टीप्लाई बाई 314, यानी इसको हम यदि कैंसिल आउट करें और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 235.5। तो ये हम कैंसिल भी कर सकते हैं इससे, तो ये कैंसिल आउट करें तो ये हो गया हमारा 7 और 3 मल्टीप्लाई बाई 78.5 इक्वल टू ये आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ये इस तरह से सिंपली भी एरिया निकाल सकते हैं। इस तरह से ये मेजर सेक्टर का एरिया हमारा आ गया 235.5 cm स्क्वायर। दिस इज योर कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो ये कह रहा है कि इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सस्टेन्ड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द नंबर फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क, नंबर सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क एंड नंबर थर्ड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को करने के लिए सपोज करें ये हमारा यदि फिगर है, ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो ये 20 और एन आर ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी ये हमारा एंगल फॉर्म हो गया 60 डिग्री का। ये एंगल हो रहा है 60 डिग्री का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और ये हमारा आर्क है ए बी, ये आर्क है। और नंबर फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, जबकि ये रेडियस ऑफ द सर्किल दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ द आर्क निकालने के लिए यानी ए बी निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। ये फार्मूला यदि हम यूज करें, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। ठीक है, तो यहां से हम लेंथ ऑफ द आर्क निकाल सकते हैं। आर्क इज इक्वल टू, लेकिन ये जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रेडियन में होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 60 रख देने पर क्वेश्चन का वैल्यू गलत आ जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। तो यहां से हम लेंथ ऑफ द आर्क निकालने के लिए लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ नंबर फर्स्ट हम निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू हमारे पास हो गया एंगल इन रेडियन मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो यहां से हम यदि वैल्यू पुट अप करें तो एंगल इन रेडियन में हम यदि रखना चाहें तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। तो रेडियस हमारे पास कितना है 21। यहां से यदि हम कैंसिल आउट करें तो ये हो गया हमारा 7, यानी 7 पाई यानी 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर रहा, यानी लेंथ ऑफ द आर्क ए बी इक्वल टू हमारा निकल के आ गया 22 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने नंबर फर्स्ट निकाला। नंबर सेकंड में ये पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर यानी ये कंप्लीट एरिया चाहिए। तो ये कंप्लीट एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ द सेक्टर, ये हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी पता है, यानी नंबर सेकेंड हम यदि कैलकुलेट करना चाहें एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू
तो ये हो गया 60 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू यदि हम रखते हैं, चले अभी पाई बटा 7 ही रखें, मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 21 मल्टीप्लाई बाई 21, ये कैंसिल आउट कर दिए तो ये हो गया 3, और यहां से ये आ गया हमारा 6, ये यदि कैंसिल कर दिए तो आ गया 2 से ये कैंसिल कर दे 11 मल्टीप्लाई बाई 21, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा 231। तो ये हमारा मल्टीपल करेंगे तो ये आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इस तरह से सेकेंड पार्ट का आंसर फाइंड आउट कर लिया, यानी एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल लिया। नंबर थर्ड हमें निकालना है, नंबर थर्ड हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट यदि निकालना है तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए नाउ हमें निकालना है नंबर थर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग आर्क। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय corresponding आर्क, यानी इस आर्क द्वारा, इस आर्क AB द्वारा ये जो हमारा सेगमेंट है, इस सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है। ये जो कलरफुल एरिया है दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो इस तरह से यदि हम देखें तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल चुके हैं हम, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एरिया निकल जाएगा। यानी नंबर थर्ड में जो निकालना है, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब हम यदि देखें कि ट्रायंगल AOB का एरिया कैसे निकालें, हाउ कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जो कि किस टाइप का ट्रायंगल है, बाइलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, बाइलेटरल, यानी दोनों हमारा दो भुजा तो इक्वल है, थर्ड भुजा हमारा थर्ड आर्म थर्ड साइड 21 नहीं है, इसलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। यदि इसका एरिया हम निकालना चाहें तो हम देखें इसका एरिया कैसे निकालें। सपोज करें ये हमारा ये ट्रायंगल है, हमने एक ये ट्रायंगल यहाँ फॉर्म कर दिया अलग, तो ये हो गया 60 डिग्री, एंड यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये OA एंड B। इस तरह से ये हमारा जो परपेंडिकुलर है ये 60 डिग्री के एंगल को दो भागों में काट कर और 30 डिग्री का दो एंगल बना दिया। तो इस तरह से हमें ये यदि पता है ये है 21, तो ये O और ये यदि हम इस पर एक पॉइंट अनदर पॉइंट एज्यूम कर लें P, OP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OP इज इक्वल टू, हम देखें तो OP इज इक्वल टू हो जाएगा 21 cos 30, इसकी वैल्यू हो जाएगा 21 cos 30, और ये PB यदि निकालना चाहें तो PB के वैल्यू हो जाएगा PB इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू, जबकि हमें चाहिए नहीं लेकिन वैसे PB निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 21 sin 30, ठीक है। दिस इज द
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए यहां से यदि हम देखना चाहें तो ये हो गया 21 और cos 30 की वैल्यू √3/2। यहाँ यदि हम PV देखें तो ये 21 मल्टीप्लाई बाई 1/2 यानी ये आ गया हमारा 10.5। तो इस तरह से हमने इस ट्रायंगल का बेस निकाल दिया, परपेंडिकुलर निकाल दिया 10.5 एंड ये बेस हो गया हमारा 21 √3/2। तो इस तरह से अब इसका एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो गया। और यदि इसका कंप्लीट का हम एरिया निकालना चाहें तो एरिया ऑफ AOB इक्वल टू 2 और एरिया ऑफ OPB। तो इस तरह से 2 एरिया ऑफ OPB यानी ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10.5 मल्टीप्लाई बाई 21 √3/2। तो यहां से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें मिलेगा हाउ मच, ये 441 √3/4 आ जाएगा। ये आ गया 441 √3 डिवाइडेड बाई 4, हमें ये वैल्यू मिलेगा। और यहां से यदि ये वैल्यू मिल गया तो हम इसका एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पॉन्डिंग आर्क जो लिख रखे हैं इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस इक्वल टू, ये यहां से आ गया हमारा आंसर आ जाएगा। ये इक्वल टू यदि देखें तो ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू 231 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है, माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लेकिन 2 राइट एंगल ट्रायंगल लाइक ए दिस एंड हेंस हम एरिया ऑफ AOB निकालना चाहें तो ये आ गया हमारा 441 √3/4। तो ये हमारा आया कंप्लीट एरिया CM स्क्वायर। हेंस दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 यदि देखें तो ये कह रहा है कि एक कार्ड ऑफ सर्किल of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segment of the circle. तो ये जैसा कि अभी पिछला क्वेश्चन हम जो किए थे लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 सेम उसी टाइप का है। तो यहाँ से हम सबसे पहले फिगर ड्रा करना चाहें तो ये हमारा फिगर है, यहाँ रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये पॉइंट ओ सेंटर ऑफ द सर्किल, ये 60 डिग्री। अगेन ये हमारा एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट, दिस इज द माइनर सेगमेंट यानी AP एंड B। यहाँ से हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम निकालना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। और 30 डिग्री से हम अब निकाल सकते हैं, यानी इस टाइप का, इसको ध्यान से समझना है। ये हमारा रहा 30 डिग्री का एंगल, ये है 15 सेंटीमीटर। तो यहां से हम देखें तो ये O हो गया। सपोज करें ये पॉइंट P ना लेके हम इस पॉइंट को P ले लें तो ये हमारा पॉइंट P हो गया A एंड B। तो यहां से हम निकालें OP इक्वल टू 15 cos 30 डिग्री। ये हमारा आ गया 15 मल्टीप्लाई बाई √3/2।
एंड इसी सिमिलरली हम निकालें PB, तो PB इज इक्वल टू आ गया 15 साइन 30 डिग्री, यानी ये आ गया 15 मल्टीप्लाई बाई 1/2। ये यदि हम कैंसिल कर दें तो ये हो गया 7.5√3 एंड ये आ गया हमारा 7.5 सेंटीमीटर। इस तरह से अब हम इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ AOB इक्वल टू एरिया ऑफ OPB, ये इक्वल टू हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 7.5√3 मल्टीप्लाई बाई 7.5। यहाँ से 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी ये आ गया हमारा 7.5 मल्टीप्लाई बाई 7.5 मल्टीप्लाई बाई √3। तो हमने क्या देखा कि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद हमें पता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यदि हम निकालना चाहें तो ये हमारा निकल के आएगा 60 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई, यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 6 हो गया, यानी हम डिवाइडेड बाई डायरेक्टली इसके हम 6 कर लें तो ये हमारा माइनर सेक्टर की एरिया आ गया, यानी OASB एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी कंप्लीट ये एरिया निकल गया। इस तरह से हमें यदि सेगमेंट का यानी PASB का निकालना है एरिया, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड हेंस। इस तरह से हमने देखा कि हमारा ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया 225 मल्टीप्लाई बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 7.5 मल्टीप्लाई बाई 7.5√3। और इस तरह से ये यदि हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा वैल्यू मिल जाएगा 20.4375। तो ये आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने कैलकुलेट किया 20.4375। नाउ यदि इसका सेकेंड पार्ट कर रहा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो ये यदि हमारा कैलकुलेशन आ गया है तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना चाहें तो होल सर्किल से यानी इस पूरे सर्किल से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर दें तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें तो लिखें नंबर सेकेंड पार्ट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू
एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और इस तरह से ये हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस 20.4375। ये यहाँ से हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट होगा। ये यहाँ से मल्टीपल करके ये हम यदि सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ मेजर सीमेंट कैलकुलेट कर लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो ये कह रहा है कि कार्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर subtend an angle of 128 the center of the circle, find the area of corresponding segment of the circle। तो ये क्वेश्चन जैसा कि दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यदि हम फिगर ड्रा करें तो ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्किल O हो गया, जिस पर एक एंगल बनेगा A और B 120 डिग्री, यानी ये एंगल हमें फॉर्म करना है 120 डिग्री का। तो इस तरह से ये हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो ये सेगमेंट बनेगा ये, यानी ये हमारा सेगमेंट बन गया। तो ये जो सेगमेंट का पोर्शन है जो हैचिंग से दिखाया गया है इन द फिगर, ये हमारा सेगमेंट है। तो यहाँ सपोज करें हम एक ले ले P, यानी हमें निकालना है एरिया ऑफ APB, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकालने के लिए ये रेडियस 12 सेंटीमीटर इन द क्वेश्चन गिवन है। तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यदि देखें तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। ये हमारा है 12, ये यदि हम ले लें Q तो ये हो गया OQ इक्वल टू 12 cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री, यानी ये 12 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये कैंसिल आउट होके ये हमें कितना हो गया, मिल गया 6 cm। एंड नाउ QB निकालना चाहें तो QB इक्वल टू 12 sin 60, यानी ये हमारा आ गया 12√3/2, कैंसिल आउट करें तो ये आ गया 6√3। तो इस तरह से हम इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद फर्स्ट पार्ट का यदि निकालें तो ये आ गया 1/2, यानी OQB एरिया ऑफ AOB इक्वल टू एरिया ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई OQB, ये इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी ये आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई 6√3। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया,
यानी 36√3। ये हमारा निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा निकल गया तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बाय यूजिंग एरिया ऑफ सेक्टर, फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर यानी 12 मल्टीप्लाई बाई 12। तो ये इस तरह से हमने देखा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 48। तो ये हमारा फाइंड आउट हो गया एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ दिस सर्किल। हेंस एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यानी यहां हम लिखें एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। जैसा कि अभी हमने निकाला था, ये आ गया था 48√3। तो ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी एरिया ऑफ सेक्टर हमारा आ गया 3.14 मल्टीप्लाई बाई 48 माइनस 36.173। हेंस ये हमारा आफ्टर कैलकुलेशन आ गया आर 150.72 माइनस 62.28 इज इक्वल टू 88.44 cm square. Hence this is your final solution and answer. Now question number 8. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of size 15 meter by means of a 5 meter long rope like as shown in the figure. Find number first the area of that part of the field in which the horse can graze. हम फर्स्ट पार्ट को यदि देखें तो ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप का फील्ड है जिसके कॉर्नर पर वन कॉर्नर पर एक हॉर्स टाई किया हुआ है, बंधा हुआ है और जिसका रोप है 5 मीटर लॉन्ग। तो ये यदि 5 मीटर लॉन्ग है तो ये इसका इस कॉर्नर का इस शेप का ग्रास का ग्रेजिंग कर सकता है ये हॉर्स। यानी अकॉर्डिंग टू द फिगर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें जो निकालना है वो निकालना है एरिया ऑफ दिस पोर्शन। तो एरिया ऑफ दिस पोर्शन मीन्स ये जो हमारा एंगल है कॉर्नर का, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो एंगल हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है। इस शेप को हम यदि एक सर्किल के फॉर्म में ड्रा कर दें, इफ वी ड्रा कंप्लीट द सर्किल ऑफ दिस शेप, यदि हम इसका सर्किल को कंप्लीट करें तो ये जो एरिया है दिस टाइप ऑफ एरिया यानी दिस एरिया इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्किल। तो ये हमारा सेक्टर ऑफ द सर्किल के फॉर्म में हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो इसका एरिया हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये हम देखें कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू ये सेक्टर इज इक्वल टू 90 बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ये कैंसिल करें तो हो गया 4
यानी ये हमारा हो गया 3.14 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से ये कैलकुलेट करें तो ये हमारा आ जाएगा 19.625। ये मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हमारा इसका निकल गया। लेकिन नंबर सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है कि इफ द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ये कह रहा है कि ये ज्ञात करें कि यदि इस रोप को हम 5 मीटर के बजाय 10 मीटर कर दें, यानी 10 मीटर कर दें, तो ये कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सपोज करें ये हमारा एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो इस एरिया का जो इंक्रीज एरिया है, ये इंक्रीज एरिया निकालना है। तो ये इंक्रीज एरिया इज इक्वल टू, यदि हम निकालें नंबर सेकेंड, ये निकालें द इंक्रीज in the grazing area इक्वल टू, ये हमारा आएगा 90/360 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये यदि हम कैलकुलेट करें तो ये आंसर आएगा 58.875। ये हमारा मिलेगा 58.875 मीटर स्क्वायर, ये आएगा आंसर। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ए ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्किल विथ डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. Find number for the total length of the silver wire required and number second the area of each sector. तो ये यदि हम देखें तो नंबर फर्स्ट में देखें तो जो वायर हमारा यूज्ड हो रहा है, यानी यूज्ड वायर यदि देखा जाए तो फर्स्ट लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड इन द circumference of the circle, and next 5 diameter which divides 10 equal part of the circle. तो यहां से यदि हम देखें तो ये आ गया लेंथ, टोटल लेंथ of the wire required equal to pi into d plus 5d यानी 5 डायमीटर। ये जो हमारे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है सर्किल को, इसमें जो यूज्ड वायर है ये हमारा हो जाएगा 5d प्लस पाई डी यानी सर्कमफिरेंस ऑफ द सर्किल। तो ये यहां से वैल्यू आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाई डी यानी 35 प्लस 5d यानी 35। ये सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने पर हमारा जो फाइंड आउट होगा ये हो जाएगा 385/4, यानी ये इसको हम 3.14 न रखकर
7 पुटअप कर लें तो ये इक्वल टू आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का 385 नहीं 285 ये कैंसिल करो, ये आ गया 5 यानी 1 दिस प्लस ये हो गया 1 175 प्लस 110 यानी 285 mm. This is the required length of wire according to your question. Now क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 देखे तो ये कह रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर. एरिया ऑफ ईच सेक्टर मींस ये जो हमारा एंगल है वो है 360 को हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं यानी ईच सेक्टर का एंगल हमारा कितना हो जाएगा 36. तो ये हमें निकाल देना है सिंपल सा एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, आर यानी 35 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 35 डिवाइडेड बाई 2. ये यदि हम कैंसिल कर दें तो ये हो गया, ये आ गया हमारा 6 नहीं बल्कि 10, ये आ गया 10 यानी ये हो गया 2 से कैंसिल कर दिए 11. तो ये यहां से हम यदि मल्टीपल कर दें तो ये आ गया 385 डिवाइडेड बाई 4 mm स्क्वायर यानी ईच सेक्टर का एरिया जो हमारा फाइंड आउट होगा वो हो गया 385 बाई 4 mm स्क्वायर. Now question number 10. An umbrella has 8 ribs which is equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm. Find the area between two consecutive ribs of umbrella. यानी ये कह रहा है ये हमारा एक अम्ब्रेला है, लाइक है ये अम्ब्रेला है, ये हमारा इस टाइप से कंसेक्यूटिव ये अम्ब्रेला है. इसमें रेडियस आप ये जो रेडियस दिया है ये रेडियस दे रखा है 45 सेंटीमीटर, ठीक है. और ये कितने रिब्स हैं 8 रिब्स हैं. तो यदि 8 रिब्स दिया हुआ है तो हम क्या निकाल सकते हैं, ये यदि हम इस सर्किल में 8 पार्ट कर दें तो ये है हमारा ये है. तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 8 यानी ये यदि हम कैंसिल करें कितना आ जाएगा 45 डिग्री यानी ईच सेक्टर का हमारा एंगल हो जाएगा 45 डिग्री. तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा आसान हो गया. हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में देख सकते हैं और ये 45 डिग्री यानी एक रीजन का किसी एक रीजन का एरिया यानी वन सेक्टर का एरिया ये पूछ रहा है. सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर लिखते हैं, निकालें एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू ये हमारा हो गया 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 45 इंटू 45 यानी ये जो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं ये किस फार्मूले से निकाल रहे हैं थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई और थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर.
ये हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला है, जिस फार्मूले को यूज करके हम ये सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये यहाँ से हम यदि कैंसिल करना चाहें तो ये कैंसिल होगा, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा यानी 8, ये हमारा आ गया 8 और यहाँ से हम यदि कैंसिल करें तो ये हो गया 4, ये आया 11। नाउ आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये हमारा आ जाएगा 2 2 7 5 डिवाइडेड बाई 28 cm स्क्वायर, यानी ईच रिब का एरिया ऑफ ईच रिब इक्वल टू हो जाएगा 22,275 बाई 28। इस तरह से ये यदि क्वेश्चन आपके अध्ययन अध्यापन में क्वेश्चन समझने में सुविधाजनक हो, हेल्पफुल हो, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें। जय हिंद, जय भारत।